चाइना जो एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस को फुलफिल करती है नहीं करती है उसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक और कंट्री है एंड दैट इज चाइना जो एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस को फुलफिल करती है नहीं करती है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल चाइना के कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इसको समझ लेते हैं। चाइना के अंदर में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 5+1 ईयर यानी 6 ईयर का जो कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें 1 ईयर लास्ट का आपको कंप्लीट इंटर्नशिप इंडिया के जैसा मिलता है 12 मंथ्स का। और अभी जब एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस यानी जो 21 में जो गैजेट गाइडलाइंस के आने से पहले तक चाइना की हुई इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड मानी जाती थी। वो 3 कंट्री थे जिसकी इंटर्नशिप अगर उस कंट्री में आप इंटर्नशिप कर लेते थे तो इंडिया में इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसमें से एक कंट्री चाइना भी हुआ करता था, क्योंकि उनका जो इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इंडिया था, इसलिए वहाँ के इंटर्नशिप को इंडिया में मान्यता दी गई थी। लेकिन अब जबकि नया गैजेट आ चुका है तो उस गैजेट गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिए हैं वो ये बना दिए हैं कि आप किसी भी कंट्री से अब जाएंगे तो उसी कंट्री से आपको इंटर्नशिप करके आना होगा। तो चाइना में पहले 5 इयर्स के बाद बच्चे इंडिया में लौटते थे। आज के सिनेरियो में 5 के बाद आपको 1 साल का जो इंटर्नशिप है चाइना में ही करके आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो चाइना के अंदर में हुआ वो 6 ईयर का हुआ। 6 ईयर चाइना में पढ़ने के लिए आपको जो एवरेज कॉस्ट आता है वो लगभग 25 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में आता है। कुछ यूनिवर्सिटी, 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो 45 से 50 लाख रुपीज़ के कॉस्ट में भी चले जाते हैं, जैसे फुडान यूनिवर्सिटी है और भी 1-2 यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अब चाइना के अंदर में अगर आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो चाइना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज आपका सीखा होना, यानी आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है और आप उसको सीखते हैं, वो आप एज ए एडिशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि कल के डेट में जब आप बाहर के कंट्रीज़ में पीजी अप्लाई करने जाते हो, खास करके यूएस अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पर जब प्रोफाइलिंग आपकी होती है तो उसमें एडिशनली अगर आपका कुछ को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो दैट गिव्स यू एन एडिशनल एज और उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो जो लैंग्वेज है, मैंडरिन लैंग्वेज है, उसकी एक वैल्यू है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको इन्हांसमेंट देता है। तो चाइना में पहले क्या होता था कि जो बच्चे पहले जाते थे, जो इंटर्नशिप नहीं करना था, तो उससे पहले जब जाते थे तो HSK 4 तक पढ़ाया जाता था। चाइनीज़ लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी, HSK 1 से लेकर के HSK 6 तक। तो पहले 1, 2, 3, 4 आपको 4th ईयर तक में जाकर के इसको करना होता था एग्जाम, मतलब 3rd ईयर के बाद ही जब आपको हॉस्पिटल ड्यूटी लगती थी तो आपके HSK 4 कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, तभी आपको हॉस्पिटल के अंदर में ड्यूटी लगाई जाती थी, क्योंकि आपको लोकल पेशेंट से इंटरेक्शन करने के लिए HSK 4 मिनिमम क्राइटेरिया था जो आपको आना चाहिए था। लेकिन अब क्या है कि अब आपको उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको HSK 6 कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी पूरी मैंडरिन लैंग्वेज के ऊपर में आपको कमांड करना पड़ेगा। और अगर HSK 6 आप पढ़ लेते हैं तो यू कैन राइट अ बुक इन अ मैंडरिन लैंग्वेज, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपका मैंडरिन के ऊपर में पूरा का पूरा कमांड हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि आज के डेट में और जो बच्चे पहले गए पढ़ने के लिए, उसमें साइकोलॉजी का डिफरेंस है। पहले MBBS अब्रॉड यानी MBBS में एडमिशन्स लेना बहुत ईजी टारगेट होता था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा जाकर एडमिशन्स ले लेता था। आज के सिनेरियो में जब आप जा रहे हो तो स्टोरी बिल्कुल वही है, लेकिन एफर्ट्स आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल और क्राइटेरिया सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि उनको क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए। दे डोंट वांट कि सिर्फ जाइए और डिग्री लेकर जाइए। और सिर्फ अब्रॉड में ही नहीं, इंडिया के भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में कई सारे चेंजेस किए गए, एग्जाम्स के पैटर्न में बदलाव किए गए, मार्किंग सिस्टम में बदलाव किए, जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। खैर, तो आपको चाइना के अंदर में HSK 6 कंप्लीट करना पड़ेगा। HSK 6 कंप्लीट करने के बाद चाइना के अंदर में आपको लाइसेंस अगर चाहिए तो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दैट लाइसेंसिंग एग्जाम इज कंडक्टेड इन अ मैंडरिन लैंग्वेज। तो आप HSK 6 जब पढ़ते हो तो उसके बाद आप मैंडरिन लैंग्वेज में चाइनीज़ का एग्ज़ाम दे करके उसका आप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप चाइना में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चाइना में एक और अच्छी बात है कि अगर आप चाहो तो वहाँ पर अपना एमबीबीएस डॉक्टर कंप्लीट करने के बाद आप चाइना में भी जॉब कर सकते हो। और चाइना में अगर आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर जॉब करते हो तो वहाँ जो सैलरी का जो फिगर है पर मंथ वो लगभग 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में है। वही इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो ये लगभग 40 से 45,000 या 50,000 एट द मैक्स है। और अगर चाइना में ही कोई बच्चा पीजी कर लेता है, कोई स्टूडेंट एमबीबीएस के बाद पीजी भी वहाँ कर लेता है, तो सैलरी फिगर अप्रॉक्स 80 लाख से लेकर के 90 लाख के बीच में पर ईयर के हिसाब से आता है। यानी ऑन एन एवरेज आप 8 to 9 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से चाइना के अंदर में अर्न कर सकते हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो पहले भी चाइना में गए वो जाकर के चाइना में सेटल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में स्ट्रगल लगता था, तो उनके दिमाग में यानी उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी होती थी स्टडी एंड सेटल इन चाइना। जैसे बाकी और भी कई सारी डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस, यूके, कनाडा लोग जाते हैं तो उधर ही सेटल करना चाहते हैं। तो चाइना में भी पहले ये ट्रेंड बना था कि आप वहीं पे पढ़िए और वहीं पे सेटल हो जाइए, क्योंकि सैलरी का जो स्टैंडर्ड था वो काफी अच्छा था। खैर, वो तो आपका चॉइस होगा कि आप रिटर्न बैक करके यहाँ पर एग्जाम लिखना चाहते हो या यू वांट टू सेटल ओवर देयर, स्टडी ओवर देयर, और या वहां से फिर आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में यानी यूएस, एमएलई, यूके, प्लाव या ऑस्ट्रेलिया का किसी भी, क्योंकि अब चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको एमबीबीएस स्कॉलरशिप में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। चाइना के अंदर में 20% से लेकर के 100% तक का स्कॉलरशिप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बेस्ड अपॉन योर एकेडमिक्स रिकॉर्ड के हिसाब से आपको मिलता है। क्योंकि चाइना में एक तो सबसे अच्छी बात है कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से 80 to 90% यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक 1000 के अंदर में आती है। तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप वर्ल्ड क्लास यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कंट्री से ही कंपेयर कर सकते हो। और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में यानी चाइनीज़ मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर में आपको पेशेंट्स फ्लो भी जो है या उनका फ्रूटफल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब इसके अलावा चाइना के अंदर में जो एडमिशन्स लेने हैं वो कहाँ लेने हैं? चाइना में एडमिशन्स लेने के लिए सिर्फ 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको अप्लाई करना होता है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसकी लिस्ट बना करके पहले दे रखी थी। आज के डेट में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो माई करियर पाठशाला से हमसे अब जब एडमिशन प्रोसीजर के लिए संपर्क करेंगे, वी विल लेट यू नो ऑल दोज 45 यूनिवर्सिटी लिस्टेड ओवर देयर इन चाइना एज ए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। तो एक तो ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आना है। सेकेंड, चाइना में अगर आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 90% यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 12th में 70% मार्क्स, नीट के अंदर में 200 मार्क्स, और जो आपका 12th जो पासिंग है वो नॉट मोर देन 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। ये 80 to 90% यूनिवर्सिटी में ये एकेडमिक क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, अगर आपके 70% से कम मार्क्स हैं या नीट में 200 से कम मार्क्स हैं या आपके 3 साल से ज़्यादा गैप हो चुके हैं, तो भी आप चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप जब हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो बेस्ट अपॉन योर मार्कशीट दैट वी विल लेट यू नो कि विच यूनिवर्सिटी वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड, एज पर एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस के रूल के अनुसार से चाइना फॉलो करती है और चाइना सारे रूल्स को फॉलो करती है, क्योंकि 5 इयर्स का इंटर्नशिप, 5 इयर्स का प्रोग्राम, इंटर्नशिप का प्रोग्राम, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, एग्ज़ाम वहाँ देने के बाद आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस, एज ए डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, सब कुछ मिलता है। तो चाइना एनएमसी गैजेट को फुलफिल करते हुए ये एक सेफ कंट्री है जहाँ पर आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस डेस्टिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप सर्कल में फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये माई करियर पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कंट्रीज आपको मिल सकता है। और नीचे दिए गए नंबर पर चाइना में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में एमबीबीएस के लिए या अदर कोर्सेज में एडमिशन के लिए, एडमिशन प्रोसीजर के लिए आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।